अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली अब हमारे पास जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन हम स्टडी कर रहे हैं, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट पे पहले लिखी है, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px में एक इलेक्ट्रॉन और 2py में एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्साइटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा फ्रॉम 2s टू 2pz, ठीक है। तो यहाँ पर एक्साइटेशन करवाई है, तो एक्साइटेशन जब हम करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसके जो वैलेंस शेल हैं 4, 2s, 2px, 2py एंड 2pz, उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी वजह भी यही है कि हमारे पास इसके वैलेंस जो शेल्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद होता है, 4 वैलेंसी होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब चूँकि हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो हमने क्या कहा है कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल्स होंगे, 1s ऑर्बिटल दिस वन और 2p ऑर्बिटल दिस वन, दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब कि वो ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, ठीक है। सो s की शेप हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल, p की शेप, px की शेप डम्बल, py की शेप डम्बल इन y प्लेन, x प्लेन एंड y प्लेन, ठीक है ना। तो हमारे पास sp2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो sp2 ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल से हमारे पास यहाँ पर ये ट्रायंगुलर शेप का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इन दिस लेवल हम कह सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस पाया जाता है s ऑर्बिटल बिटवीन s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, जब इंटरमिक्सिंग नहीं हुई होती, ठीक है ना। लेकिन जब इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ये ऑर्बिटल बनता है, तो हमारे पास ऑर्बिटल्स डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट का मतलब कि इनके पास इनकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। सो दिस वन इज़ द हाइब्रिड फॉर्म, ठीक है ना, sp2 की हाइब्रिड फॉर्म। जब भी आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो आपने ये हाइब्रिड फॉर्म बनानी है। ट्रायंगुलर शेप होती है, एंगल 120 होता है। ओवरऑल जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम किन कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड भी यहाँ पर एक बन रहा है, तो वही हम यहाँ पर कंपाउंड्स लेंगे जिनके अंदर एक पाई बॉन्ड बनता है। मीन्स कि हम डबल बॉन्ड लेंगे जिनमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है, मीन्स कि अल्कीन्स, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर अल्कीन की एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इथीन लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहीं से आप क्लियर कर लें, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। अब हमने sp2 की एग्जांपल स्टडी करनी है। फर्स्ट इथीन है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए हमने कार्बन की, सबसे पहले देख लें, हमने कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। देखिए मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख देती हूँ। कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने ओपन करके लिखा है। कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, ठीक है ना, तो 4 वैलेंसी हमने सेटिस्फाई करनी होती है। अब आप देखें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक ये 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं और 2 बॉन्ड्स यहाँ पे सेंटर में मौजूद है, डबल बॉन्ड बन रहा है। 4 पूरे हो गए इस कार्बन के। इसी तरह से आप इस कार्बन के भी देखें, 1 2 3 4, दोनों कार्बन्स की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसकी भी 4 पूरी है और इसकी भी 4 पूरी है, ठीक है। अब 2 कार्बन्स के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब इस डबल बॉन्ड, अब इसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी है। दिस वन इज इथीन, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन करनी है, तो sp2 की हमारे पास हाइब्रिड फॉर्म है ये ट्राइंगुलर फॉर्म, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ट्राइंगुलर फॉर कार्बन नंबर 1। दिस वन इज कार्बन, इसको मैं कह रही हूँ से कार्बन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से ये है हमारे पास कार्बन नंबर 2, इसने बनाया सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर इसका जो है दूसरा लूप मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 ये कार्बन और ये हमारे पास यहाँ पर दूसरी कार्बन, सिग्मा बॉन्ड बन गया बिटवीन कार्बन्स, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन्स इस कार्बन के पास है,
मैंने ये लगा दिए, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिए। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें। ओवरलैप ये कौन सा है, sp2 s ओवरलैप। और ये कौन सा ओवरलैप है, sp2 और sp2 ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड हमने कैसे बनाना है, मैंने आपको अभी स्टार्ट में बता दिया था कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड जो 2pz था उसने यहाँ पर दोनों कार्बन्स पे मौजूद होगा। अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz फॉर 1 कार्बन, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz फॉर सेकेंड कार्बन, और यहाँ पर इन्होंने पाई बॉन्ड बनाना है। ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में दोनों लूप्स ही इन्वॉल्व होते हैं, ये लूप भी इन्वॉल्व होगा, ये लूप भी इन्वॉल्व होगा। सो दिस वन इज पाई बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये जो हमारे पास आमने सामने जो पैरेलल एक दूसरे के मौजूद हैं, ये यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो दिस इज द sp2 डायग्राम ऑफ इथीन।